कि सीए से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला, सिर्फ फायदा। सीए फायदा 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 ही इसलिए देने वाला है। इस कभी कहते 370 क्यों लाया गया, उस समय 35 से क्यों लाया गया। हो बीच में हो, 100 दिन बाद हो, 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, जब कभी हो, इसको लेकर जो है 200 से अधिक पिटीशन दायर किए गए। व्यक्तिगत परिवार के बजाय अपने भाई, भतीजे, बेटा, बेटी, पत्नी को न मान तौर पर सीमा सचिन मीना को भी फायदा होगा और इस देश के लाखों लोगों का फायदा होगा और हम दुनिया में सरताज कहे जाएंगे कि हमने वसुधैव कुटुंबकम जो नारा दिया था, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ का जो नारा दिया था, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया का नारा दिया था, के तहत जो है सीमा को भी नागरिकता मिल सकती है भारत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देश में फिर से एक बार माहौल बन चुका है। देश में लगातार एक ही चीज की चर्चा है, वो है सीए। आखिर इससे जो है किसको घाटा होने वाला है, किसको नाफा होने वाला है, या फिर साफ तौर पे कहे तो किस पार्टी को सीए का कितना फायदा होने वाला है, ये तमाम जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले आप कानूनी प्रक्रिया समझिए कि सीए को लेकर किस तरह से देश का माहौल बनाया जा रहा है। क्या सच में ये देश के 18 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ इस कानून को लाया गया? क्या अमित शाह सच में चाहते हैं कि यहां की जो मुस्लिम है उसे बाहर निकाल दिया जाए, या फिर से 5 साल पहले देश का माहौल जिस तरह से खराब हुआ था, शाहीन बाग में लगातार प्रोटेस्ट हुए थे, उस तरह से कुछ हो? इस चीज को लेकर हमसे बातचीत करने के लिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी हैं। इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और कानून इस पर क्या कहता है। सर, सबसे पहले तो न्यूज हंगर में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत अच्छा स्वागत है। आप सीए को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, न्यूज हंगर के समस्त दर्शकों को जो पूरे देश और दुनिया में फैले हैं, सभी जगह देखा जाता है चैनल। मैं साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि सीए से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, सिर्फ फायदा। सीए फायदा 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 ही इसलिए देने वाला है। इस देश के लोग जो रिफ्यूजीज यहाँ रह रहे हैं, जो यहाँ रहे थे, लेकिन उन्हें न मकान मिल पा रहा था, न सरकारी सुविधाएं न मिल पा रही थी, न उन्हें अस्पताल में दवाएं मिल पा रही थी, न नौकरी मिल पा रही थी, न उनके बच्चे सही तरह से पढ़ पा रहे थे। हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, इन लोगों के साथ ऐसा हो रहा था, लगातार हो रहा। रिफ्यूजीज की जिंदगी जी रहे थे। ये वो लोग हैं जिनके साथ पाकिस्तान में, जिनके साथ बांग्लादेश में, जिनके साथ अफगानिस्तान में अन्याय हुआ, अपमान हुआ, उनकी बेटियों का शोषण किया गया, उनकी जमीन जायदाद मकान हड़प लिए गए, उनकी प्रॉपर्टी हड़प ली गई, उनकी फैक्ट्रियां छीन ली गई, उनकी महिलाओं के साथ शोषण किया गया। वो जान बचा के यहां आ गए, यहां रह रहे हैं। वो हिंदू भी हैं, वो सिख भी हैं, वो जैन भी हैं, वो ईसाई भी हैं, वो पारसी भी हैं। दिल्ली में भी ऐसे रह रहे हैं, राजस्थान में भी ऐसे रहे, सभी प्रदेशों में जहां जिसको जब सहारा मिला वो आ गए। ये बहुत दिनों से मांग लंबित थी, देश चाह रहा था। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब भी उनके दर्द को देखा करती थी। आज सत्ता में है तो उसके दर्द को देखा, भारत सरकार ने उनके दर्द को देखा और सीए जो बहुत समय पहले कानून बन चुका, देश के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हो सका, लोकसभा राज्यसभा द्वारा पास हो चुका, सब कुछ होने के बाद उसको लागू किया गया। और कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी लगभग 200 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए स्टे देने से साफ मना कर दिया, रोक लगा। मैं था, हम भी समर्थक हैं सीए के, तो हम लोग समर्थन वाली लिस्ट में थे। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीए पर, कानून पर लागू होने पर, अधिसूचना पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया और 3 हफ्ते का समय दिया है। नेक्स्ट डेट 15 अप्रैल दी है भारत सरकार को जवाब देने के लिए। साफ तौर पर सर ये कहा जा रहा है कि आखिर चुनाव के टाइम में ही इस नोटिफिकेशन को क्यों लाया गया, पहले क्यों नहीं? ऐसा नहीं है।
कभी कहते 370 क्यों लाया गया, उस समय 35 से क्यों लाया गया, राम मंदिर क्यों माननीय सर्वोच्च न्यायालय, क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार कोई तारीख है, साहित्य, मुहूर्त देख के काम करते हैं? मोदी जी जो काम करते हैं वो स्वयं एक मुहूर्त हो जाता है, शुभ दिन हो जाता है, क्योंकि वो कल्याणकारी होता है, कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा होता है। इसलिए जिस दिन, जब, जिस क्षण, जिस पल मोदी जी जिस योजना को ले आते हैं, जिस अधिसूचना को ले आते हैं, जिस कानून को ले आते हैं, वो देश हित और इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए हितकारी होता है। इसलिए वही शुभ क्षण होता है, यही वो शुभ घड़ी होती है। चुनाव से पहले हो, चुनाव के मध्य में हो, चुनाव की शुरुआत हो, सरकार बनने के बाद हो, सरकार बनते ही हो, बीच में हो, 100 दिन बाद हो, 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, जब कभी हो, लेकिन वो चुनाव से उसका कोई मतलब नहीं होता। उसका मतलब होता है इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए जन भावनाओं के साथ काम करने का, जन मर्यादाओं के साथ कर। कभी वो जल कल योजना लाते हैं, एम्स खोलते हैं, आईआईटी बनवाते हैं, रेल योजनाएं लाते हैं, वंदे भारत लाते हैं, 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के मंदिर का भव्य शिलान्यास होता है, काशी मथुरा की समस्या निपटारा होता है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनता है, वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बनता है। सब कुछ काम हो रहे हैं, तरक्की हो रही, विकास हो रहा है। जो अवध का क्षेत्र वर्षों वर्ष से राजनीतिक क्षेत्रों की वजह से, राजनीतिक दलों की कुत्सित मानसिकता की वजह से कभी केवल कुछ ही क्षेत्रों का विकास होता था उत्तर प्रदेश में, आज अवध जो पिछड़ा था, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, गोंडा, बस्ती, बलिया, देवरिया, अयोध्या, जो फैजाबाद, सबका इतना बड़ा विकास हो रहा है, इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। चाहे वह होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वह टूरिस्ट हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, धार्मिक आस्था हो, मंदिर का निर्माण हो, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ तरक्की हो रही, विकास हो रहा है। अगर दिख रहा है तो इस चीज को लेकर, चाहे वो केरल के सीएम हो या फिर पश्चिम बंगाल के सीएम हो ममता बनर्जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सीएए को हम अपने स्टेट में लागू नहीं कर सकते। वो केवल चुनाव के लिए उन्होंने कहा है, लोगों के लिए खतरा बताया। क्या वो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में रह रहे हिंदू की विरोध सह पाएंगी? क्या ईसाई, जैन, पारसी, सिख का विरोध सह पाएंगी? क्या वो नहीं चाहती? वो ममता दीदी हैं, वो भी चाहती हैं, लेकिन तुष्टीकरण के नीति के आधार पर उनकी सरकार बनती है। वो राजनीति का आधार उनका तुष्टीकरण है, परिवारवाद है। मोदी जी का ना कोई परिवार व्यक्तिगत नहीं, लेकिन इस देश पूरा परिवार है। मोदी जी का व्यक्तिगत परिवार के बजाय अपने भाई, भतीजे, बेटा, बेटी, पत्नी को न मानकर उन्होंने इस देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार बनाया। और यही गर्व की बात है कि जो पाकिस्तान से आकर यहाँ 1 साल हो गए सीमा सचिन मीना रह रही, उसने भी दावे के साथ कहा, मैं हूं मोदी जी के परिवार की, मेरे बच्चे हैं मोदी जी के परिवार के, मेरे पति पत्नी, मेरे पति और सास ससुर हैं मोदी जी के परिवार के। तो ये मोदी जी का परिवार बड़ा है, मोदी जी के परिवार का दायरा छोटा है। मोदी जी के परिवार का हर गरीब, बेरोजगार, बेसहारा, महिला, बूढ़ा, बुजुर्ग, ये सब उनके परिवार के व्यक्ति हैं। ये है परिवार। अच्छा सर, अगर सीए लागू हो गया है जिस तरह से, इस चीज के अंडर, इस बिल के अंदर जो है, किन लोगों को प्रॉफिट होने वाला है, इसका फायदा किसको जाएगा? देखिए, इससे सभी को फायदा है, कोई दुखी नहीं रहेगा। एक समस्या खत्म होगी, मैन पावर भी मिलेगी लोगों को, योग्यता भी मिलेगी, और अपने हमारे जो बिछड़े थे, जो दुखी थे, जो एक परिवार के अंग थे, जो हमारे हिंदू भाई थे, जो हमारे सिख भाई थे, जो जैन, पारसी, ईसाई भाई थे, वो बेसहारा थे, वो रिफ्यूजीज की तरह रह रहे थे, भटक रहे थे सड़कों पे, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था, उन्हें कोई मंजिल नहीं मिल पा रही थी। उन सब के लिए एक नया रास्ता है, एक नई सोच है, एक नई खुशखबरी है। और इसीलिए किसने कहा था दिल्ली में रहने वाले जो पाकिस्तान से शरणार्थी हैं, अफगानिस्तान के शरणार्थियों को प्रदर्शन करने का, खुद उनके अंदर भाव आया, कौन हमें रोक रहा है, क्यों हमें रोक रहा है, कैसे हमारे लिए गलत कहा, तो खुद प्रदर्शन करने लगे। आज तक तो उन्होंने प्रदर्शन नहीं किए, क्यों किए? इसीलिए किए। यही एक भाव है। इस चीज को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी एक जवाब दिया और उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि अगर उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी तो देश के लोगों का क्या होगा, इनके रोजगार की हनन होगी। देखिए, केजरीवाल जी पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शिक्षा, अस्पताल, महिलाओं को फ्री, जल,
और ये सब कुछ किया। लेकिन उनकी बदकिस्मती क्या है, जब उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन लाए थे, तब तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, सही ट्रैक पे थे। रामलीला मैदान में कांग्रेस के खिलाफ कोयला स्कम दिखाया जाता था, आंदोलन होता था, तब रामदेव जी साथ थे, किरण बेदी जी साथ थी, अन्ना साहब थे, अन्ना हजारे जी थे, सब थे। तब तो वो सही ट्रैक पर चले और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी और जीती, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। और ये खुशकिस्मती थी उनकी कि 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, जो 15 साल से अपना शासनकाल चला रही थी, उनको हरा के मुख्यमंत्री बने, खुद भी बने। लेकिन अब वो इंडिया गठबंधन में है, अब वो गठबंधन की भाषा बोलनी पड़ती है उनको। दिल के बहुत अच्छे हैं केजरीवाल जी, दिल के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनके गठबंधन की मजबूरी है, पार्टी के गठबंधन के आधार पर चलना पड़ता है, ये भावना है उनके साथ, इसलिए उन्हें ऐसा बोलना पड़ा। वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए रिफ्यूजी जो सड़कों पर भटक रहे हैं, उनके लिए हम अच्छा करें, उनके लिए कुछ सोचें, उनके लिए भलाई करें। लेकिन उन्हें बोलना ऐसा पड़ता है क्योंकि उन्हें वोट बैंक, एक तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, उन्हें अपने वोट बैंक को संभालने का भाव रहता है। वो भूल जाते हैं कि वो एक अच्छे अधिकारी भी रहे हैं और दिल्ली देश की राजधानी के मुख्यमंत्री भी हैं, तो उन्हें भाव भी रखना चाहिए अपने मन में। सर, कोर्ट में इस चीज को लेकर जो है 200 से अधिक पिटीशन दायर किए गए और साफ तौर पे इसके मुख्य अधिवक्ता जो हैं कपिल सिब्बल, वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने जब इसे 5 साल पहले इस कानून को बनाया तो इस टाइम नोटिफिकेशन लाने की क्या जरूरत थी। देखिए, वो सिब्बल साहब अच्छे एडवोकेट हैं, वो विपक्ष के, वो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं, हम लोग इधर से हैं, हम लोग सरकार के पक्ष वाले वकील हैं, हम लोग भी अच्छे वकील हैं। खैर, हम भी अपनी बात रखते हैं। अगर हम लोग अच्छे वकील ना होते तो क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय कल की सुनवाई जो हुई, 200 याचिकाओं पर स्टे लगाने से रोक लगाई ना, स्टे नहीं दिया ना, 3 हफ्ते का टाइम दिया जवाब देने के लिए भारत सरकार को, स्टे तो नहीं लगाया। इसका मतलब हम लोगों ने अपनी बात को समझाने में सफल रहे, हम लोग अपनी बात को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस और नेवल बेंच को सफल रहे, और ये सफलता यहाँ तक पहुंची कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने काफ़ी सुनवाई के बाद स्टे नहीं दिया, रोक नहीं लगाई। इसका मतलब कानून लागू हो गया, कानून चल रहा है, कानूनी प्रक्रिया चल रही है। जो वेबसाइट जो ऑनलाइन जारी की है उसमें नागरिकता दी जा रही है, नागरिकता मिलने का प्रोसेस शुरू हो गया, दर दर भटकने का काम खत्म हो गया। उन्हें एक आशा का दीपक मिल गया, एक आशा की ज्योति जल गई कि अब वो अस्पतालों में अपना इलाज भी करा सकते हैं, अब वो घर भी बना सकते हैं, अब वो मकान भी ले सकते हैं, अब वो नौकरी भी लगा सकते हैं, अब वो अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड भी बनवा सकते हैं, और अब वो अपने देश में मतदान भी कर सकते हैं। उनकी प्रक्रिया बढ़ी। एक आखिरी सवाल, क्या सीए के तहत जो है सीमा को भी नागरिकता मिल सकती है भारत की? अरे सीमा का 4 साल पहले तलाक हो चुका, सीमा पाकिस्तान में रहते रहते हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी, पाकिस्तान में रहते रहते अपने बच्चों के नाम हिंदू रख चुकी, धर्म परिवर्तन तो वो पाकिस्तान में ही कर चुकी। क्यों कर चुकी? क्योंकि वो सनातन हिंदुत्व को देखकर बहुत खुश थी, उसकी विचारधारा अच्छी थी, उसे मैच करती थी। शाकाहार वो पाकिस्तान में रहते हुए ग्रहण कर चुकी, करवा चौथ की पूजा वो पाकिस्तान में रहते कर रही, दीपावली वो पाकिस्तान में रहते रहते मना रही, पाकिस्तान में रहते रहते वो होली मना रही, पाकिस्तान में रहते रहते सनातन धर्म के अनुसार वो सारे कार्य कर चुकी। फिर जब भारत में आई तो भी अब आए हुए लगभग 1 साल हो गया है, तो वो इस तरह से यहाँ रह रही है, अच्छी तरह रह रही है। केस की एटीएस से जांच कर रहा है, कानूनी प्रक्रिया से भी हम कहीं पीछे नहीं है, सब चीजें चल रही हैं, और उसे भारत में सभ्यता संस्कृति में निश्चित तौर पर उसे यहाँ से, वो यहाँ की बहू है, अब तो उसका यहाँ मायका भी है, उसके बच्चे हैं, सनातन धर्म के अनुसार वो यहाँ हरियाली तीज मनाती है, भैया दूज मनाती है, रक्षाबंधन करती है, दीपावली मनाती है, छोटी दीपावली मनाती है, गणेश चतुर्थी मनाती है, 26 जनवरी मनाती है, 15 अगस्त मनाती है, राष्ट्रीय ध्वज लहराती है, भारत माता की जय करती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद करती है, अपने परिवारजनों का प्यार पाती है। इस देश के 140 करोड़ लोग उसे तन मन धन से प्यार कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। यह आदर का भाव ही था
कि जो शादी 3 लोगों के बीच में काठमांडू हो चुकी थी, उस शादी को यहां उसने दोबारा 1 साल बाद अपनी एनिवर्सरी पर भव्यता के साथ आयोजन किया। इन लोगों का ही प्यार था, रबपुरा के लोगों का प्यार था, मीना समाज के लोगों का प्यार था, सनातन के मानने वाले लोगों का प्यार था कि भव्यता के शादी हो और सब शामिल हो, और उसमें सब शामिल हुए, सब कुछ। अभी सर हम मुद्दे पे आते हैं। हमारा मुद्दा जो है सीएए का है, तो इससे अगर हम देखा जाए तो इससे किसी को भी कोई रूप में निश्चित तौर पर सीमा सचिन मीना को भी फायदा होगा और इस देश के लाखों लोगों को फायदा होगा, और हम दुनिया में सरताज कहे जाएंगे कि हमने वसुधैव कुटुंबकम जो नारा दिया था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वन हेल्थ का जो नारा दिया था, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया का नारा दिया था, जो हमने नारा दिया था कि हम यथा धर्मस्ततो जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और विश्व के राजनीति के पटल पर हम विश्व गुरु के रूप में स्थापित हों, जो कि हम पहले थे। इस बात के मोदी जी के सपने, मोदी जी के नारे, मोदी जी के विश्वास को इस देश के करोड़ों लोग स्वीकार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। साफ तौर पर आपने डॉक्टर एपी सिंह को सुना, ये किस तरह से जो सीएए को लेकर लगातार कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। उम्मीद है कि आप लोगों के ये सवाल खत्म हो गए होंगे और देश के 18 करोड़ मुसलमान या फिर हिंदू या फिर सिख ईसाई जितने भी हैं, उन लोगों को किसी भी प्रकार के किसी के भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। हालांकि सीएए जो है अपना काम कर रहा है, जिन लोगों को नागरिकता नहीं मिल रही है उन लोगों को नागरिकता देने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें न्यूज़ हंगर।